जो कुछ था। तो उस गांव में साधु आ गए, महात्मन आ गए। एक दिन साधु आ गए, महात्मन आ गए। तो एक व्यक्ति बोले साधु से कि महात्मन ने, हमारे गांव में एक सेठ जी हैं, वो सेठ जी सारा दिन झूठ बोलते हैं। आप ऐसा करो, आप एक बार सेठ जी के पास में चले जाओ, हो सकता है आपसे सच बोल दे। आप महात्मन हो ना, हो सकता है। तो महात्मन बोले आप ये बताइए, वो सेठ जी क्या झूठ बोलते हैं? तो व्यक्ति बोला, एक तो बोलते हैं कि वो 60 साल के हैं और वो बोलते हैं कि मैं तो 5 साल का हूँ। दूसरा, उनके 4 बेटे हैं और वो बोलते हैं कि मेरा तो एक बेटा है। उनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है, कमरे भरे पड़े हैं पैसों के, और वो बोलते हैं कि मेरे पास तो केवल 5,000 रुपये हैं, केवल 5,000। महात्मन बोले चिंता ना करो, मैं देखता हूँ। महात्मन सेठ जी के पास में आ गए। हाँ सेठ जी कैसे हो? हाँ राम राम। महात्मन बोले सेठ जी आप ये बताइए, आपकी उम्र कितनी है? सेठ जी बोले मैं हूँ 5 साल का। और बुढ़ापा आ चुका है, बोले 5 साल का है। बाद में हंसना, हंसी चली जाएगी, जब सही बात आएगी ना हंसी चली जाएगी। महात्मन बोले सेठ जी आप ये बताइए, आपके पास आपके कितने बेटे हैं? सेठ जी बोले मेरा एक बेटा है। महात्मन बोले आपके पास में कितना पैसा है? सेठ जी बोले मेरे पास में तो केवल 5,000 रुपये है। महात्मन बोले सेठ जी कितना झूठ बोलते हो, कितना झूठ। जो आपने पैसे के लिए झूठ बोला वो भी चल जाएगा, जो आपने बेटों के लिए झूठ बोला वो भी चल जाएगा, लेकिन इसको मैं कैसे चलाऊं, उम्र का कैसे चलाऊं? तो अंधा भी बता सकता है आपकी आवाज से कि बुढ़ापा आ चुका है। आवाज भी चेंज हो जाती है बुढ़ापे में। तो अंधा बता सकता है कि आपको बुढ़ापा, और आप कहते हो 5 साल का। इतना झूठ क्यों बोलते हो? आप पाप लगेगा, आप एक महात्मा से झूठ बोलते हैं। सेठ जी बोले महात्मा ने जो मैंने बोला सत्य बोला, यही सच्चाई है कि जो मैंने बोला वो सत्य है। महात्मा ने बोले मैं जानता हूँ आपके 4 बेटे हैं, तो आपने झूठ क्यों बोला कि मेरा तो एक बेटा है? सेठ जी बोले 3 बेटे विदेश में चले गए, मैंने उन पे पैसा लगाया और पैसे लगा के विदेश में भेज दिया। 10 साल हो चुके हैं, फोन भी नहीं आया पिताजी आप जिंदा हो कि मर गए। ऐसे बच्चे किस काम के, ऐसे बच्चे किस काम के? उनको नहीं पता कि मर रहे हैं कि पिताजी जिंदे हैं, उनके लिए तो मर ही गया मैं। ऐसे बच्चे किस काम के? और एक बेटा है जिस बेटे ने हमारे लिए शादी भी नहीं की। क्यों? यदि शादी हो गई पता नहीं कल कौन सी कैसी आ जाए, वो माता पिता की सेवा करे कि ना करे, मुझे भी अपनी बातों में उलझा लेगी। हाँ तो माता पिता की सेवा कौन करेगा? अपने माता पिता के लिए शादी भी छोड़ दी एक बेटे ने, और खुद ही माता पिता की सेवा कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, अच्छे से प्रेम करते हैं। तो ऐसा बेटा होना चाहिए। तो सेठ जी बोले वो 3 बेटे किस काम के? वो तो मरे के बराबर हैं, जो माता पिता का मान सम्मान ना कर सके, माता पिता की सेवा ना कर सके, वो बेटे किस काम के? इसलिए सेठ जी ने सत्य बोला कि एक ही बेटा है, सच्चा बेटा तो एक ही बहुत होता है। इसलिए झूठ नहीं बोला, सत्य बोला कि एक बेटा। महात्मन बोले तो आपने झूठ क्यों बोला कि आपके पास में तो 5,000 रुपये? मैं जानता हूँ आपके पास में इतना पैसा है कि पैसों के कमरे भरे पड़े हैं, और आपने झूठ बोला कि मेरे पास में 5,000 रुपये। सेठ जी बोले हाँ है, कमरे भरे पड़े हैं, लेकिन वो जो कमरे भरे पड़े हैं मृत्यु के बाद में, जब मेरी मृत्यु होगी उनको साथ में लेके जाऊंगा। ये जो कोठी बंगला गाड़ी ये पैसे हैं हम साथ में लेके जाएंगे, ये सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। तो महात्मा ने बोले तो जो आपके पास में 5,000 रुपये हैं उनको साथ में लेके जाओगे? सेठ जी बोले हाँ साथ में लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो 5,000 रुपया, वो धन 5,000 रुपया मैंने धर्म के कार्य में लगा दिया।
भगवान के चिंतन में लगा दिया, गरीबों को भोजन खिला दिया और धन से धर्म का कार्य कर दिया। और जब धन से धर्म का कार्य करते हो ना, तो धर्म आपके कर्म में जुड़ जाता है और अच्छे कर्म हमारे साथ में जाते हैं। तो जो मैंने धन से अच्छा धर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, वो कर्म मेरे साथ में जाएंगे। कहने का तात्पर्य है बाकी सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। जो कमरे पैसों के भरे पड़े हैं वो केवल वो 5,000 रुपये मेरे साथ में जाने वाले हैं, वही साथ में जाएंगे। अच्छा कर्म आपके साथ में जाएगा, अन्यथा जो अपने पास है सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। सेठ जी ने सत्य बोला कि मेरे पास में तो 5,000 रुपये हैं, बाकी किस काम का दौलत। महात्मा ने बोले आप ये बताइए, तो आपने ऐसा क्यों बोला? क्या आपकी उम्र है 5 साल? ये तो बिल्कुल झूठ है। आप 60 साल के हो और आपने बोला कि मैं 5 साल का हूँ। सेठ जी बोले ये भी सत्य है, मैं 5 ही साल का हूँ, क्योंकि 55 साल तो मैंने परिवार में खो दिए और 5 साल से, पिछले 5 साल से मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूँ, भगवान का भजन कर रहा हूँ। यही मेरे साथ में जाने वाले हैं 5 साल। बाकी 55 साल तो मैंने अपने परिवार में खो दिए, इस संसार में खो दिए। ये 55 साल मेरे किस काम के? ये 5 साल ही है जो मेरे साथ में जाने वाले हैं, ये 5 साल। तो कहने का तात्पर्य है भगवान का चिंतन ही, भगवान का भजन ही हमारे साथ में जाएगा। अन्यथा जो यहाँ पर रहने के बाद, इस माया में रहने के बाद, इस संसार में रहने के बाद जो भी कार्य किए हैं सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। मान के चलो भगवान ने हमको 100 साल दिए हैं कि अच्छे कर्म करके लेके आओ, और यदि उन 100 सालों में भगवान का चिंतन किया तो भगवान अपने धाम पे बुला लेंगे। और यदि वो 100 साल अपने परिवार में निकाल दिए तो कुछ नहीं मिलने वाला, फिर तो नरक में ही जाना है। इसलिए भगवान का चिंतन बहुत ही जरूरी है मृत्यु लोक में आने में। और वही केवल साथ में जाएगा